Hello students, so today we will talk about characteristic features of different type of phyla in animal kingdom। तो अपन ने अभी इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि मैंने आपको एनिमल किंगडम में जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनको किस बेस पर मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था कि इन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर अपन ने इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो अब अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि उन्हीं कैरेक्टर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेस पर अपन यहाँ पर ये जो फाइलम अपने दिए हुए हैं यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर फाइलम दिख रहे होंगे, ये ऑल फाइलम्स जो 11 फाइलम्स दिए हुए हैं, इन फाइलम्स को इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेस पर डिफरेंट फाइलम में अपन ने डिवाइड किया है। ओके, तो सबसे फर्स्ट फाइलम अपना आता है पोरिफेरा। इसको अपन ने उसमें पढ़ा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। सेलुलर बेसिस होता है ये, इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड जो बॉडी सिमेट्री होती है वो इनमें होती ही नहीं है एक तरह से। एंड जो सीलोम होता है वो एसीलोमेट टाइप से होते हैं, ठीक है ना। एसीलोमेट मीन्स मैंने क्या बताया था, जिनमें सीलोम प्रेजेंट ही नहीं होती। सेकंड टाइप ऑफ सेकंड नंबर है फाइला का सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस टाइप का होता है, टिश्यूज़ लेवल पर होता है। और जो बॉडी सिमेट्री होती है वो रेडियल टाइप की सिमेट्री होती है। शायद मुझे अब दोबारा मतलब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि रेडियल टाइप की कैसी होती है, जिसको अपन 2 इक्वल हाफ में किसी भी प्लेन एक्सिस से डिवाइड कर देते हैं। ओके, और जो सीलोम होता है वो कैसी होती है, एसीलोमेट टाइप की प्रेजेंट होती है। किटेनोफोरा जो फाइलम है थर्ड नंबर, ये भी इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का होता है और इसमें जो बॉडी सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है और सीलोम भी इसमें एसीलोमेट टाइप होता है। इट मीन्स क्या हुआ, जो पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा एंड किटेनोफोरा होते हैं इनमें सिर्फ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देखें अपन तो मोस्टली थोड़ी सी इनमें सिमिलरिटीज़ होती हैं, कुछ डिफरेंस भी होते हैं इनमें, ऐसा अपन नहीं कह सकते कि डिफरेंस नहीं होते। अब आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस, फोर्थ नंबर फाइलम। प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपना ऑर्गन लेवल का होता है और जो बॉडी सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल होती है। बाइलेटरल में मैंने आपको क्या बताया था कि सेंट्रल एक्सिस से अपन किसी ऑर्गेनिजम्स को यदि 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं तो वो होती है बाइलेटरल टाइप की बॉडी सिमेट्री। नेक्स्ट आता है अपना एस्कीहेल्मिन्थेस। एस्कीहेल्मिन्थेस में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है और ऑर्गन सिस्टम मीन्स जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और सभी जो फंक्शन है वो एक सिस्टम में वेल कोऑर्डिनेशन में होते हैं। अपन पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। और जो बॉडी सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, बाइलेटरल टाइप होती है। सीलोम कैसा प्रेजेंट होता है इसमें, सीलोम मीन्स कैविटी। कैविटी किस टाइप की होती है, स्यूडो सीलोमेट टाइप की कैविटी प्रेजेंट होती है। इट मीन्स इसमें हाफ कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आता है अपना एनेलिडा। एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इनमें क्या है, जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो बाइलेटरल सिस्टम होता है और जो सीलोम होती है वो सीलोमेट मतलब ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है। इसके आगे अपन इस तरह से ये भी मेंशन कर सकते हैं कि इनकी जो सीलोम होती है वो ट्रू सीलोम होती है ना। ओके, इन सभी में अब जो जितने भी फाइलम आएंगे इन सभी में ट्रू सीलोम या सीलोमेट टाइप की जो कैविटी प्रेजेंट या सीलोम प्रेजेंट होता है। अब मैंने आपको बताया यहाँ तक तो अपन ने पढ़ लिया मोलस्का तक। अब आता है अपना एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा भी में जो फाइलम है इसमें भी ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम तक होता है, मतलब ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, मतलब वेल डेवलप्ड होता है और बॉडी सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, बाइलेटरल होती है। बाइलेटरल होती है। सीलोम कैसा प्रेजेंट होता है, इनमें भी ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है। जैसे और ये आता है अपना हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा ऑल्सो, इनमें भी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होगा। इट मीन्स वेल डेवलप्ड जो ऑर्गन सिस्टम इनमें प्रेजेंट होगा। जैसे कि अपन ने उस वीडियो में बात की थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सभी इनमें वेल डेवलप्ड प्रेजेंट होंगे।
अब आता है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री भी इनमें भी बायलेटरल टाइप होगी। और नेक्स्ट आता है इसका एक और कैरेक्टर जो अपना बचता है, जो सीलोम। सीलोम इनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनकी सीलोम को बोलते हैं अपन सीलोमेट। ओके, ये तो अपने हो गए यहाँ पर जो अपन ने एनिमल किंगडम लिया था उनके फाइलम। अब इसके आगे अपन लेंगे इसमें फाइलम जो कॉर्डेटा है, ये अपना मेन है इसमें। और फाइलम कॉर्डेटा में कितने अपने पास सब फाइलम हैं, कितनी अपने पास क्लासेज हैं, सुपर क्लासेज हैं, उनको किन किन क्लासेज में डिवाइड किया गया है, इसको अपन आगे लिखेंगे। जब तक आप लोग इसको उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो नाउ वी विल डिस्कस फाइलम कॉर्डेटा। अभी तक अपन ने लास्ट जो क्लासिफिकेशन पढ़ा इसमें, उसमें पढ़ा था अपन ने कि जो एनिमल किंगडम है उसको जो 11 उसके फाइलम थे उसमें डिवाइड किया गया था। उसमें से अपन ने एक फाइलम कॉर्डेटा ही क्यों लिया, क्योंकि ये ही सबसे बड़ा फाइलम है उसमें, है ना। सबसे बिग टाइप का जो फाइलम है वो कॉर्डेट्स ही है। बाकी सबके तो अपन 1 बाय 1 स्टडी कर लेंगे तो उनका तो हो जाएगा, बट इनकी अपन एक यदि पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पर जैसे ही देख लेंगे तो अपने को बहुत जल्दी पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो फाइलम कॉर्डेटा को यहाँ सुपर फाइलम 2 सुपर फाइलम में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से सुपर फाइलम है? सिफेलोकॉर्डेटा, 3 में डिवाइड किया है। सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा का आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होते हैं। अपन ने उसमें कैरेक्टर में पढ़ा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कि कॉर्डेट्स में कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है ना। तो इसमें जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स को अपन ने 2 सुपर क्लास में यहाँ पर डिवाइड किया है। 2 सुपर क्लास कौन कौन सी हैं यहाँ पर? एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा, ये 2 सुपर क्लासेस अपने पास में डिवाइड किया गया है। किसको? सब फाइलम वर्टिब्रेटा को। अब ग्नेथोस्टोमेटा को फिर 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। ये कैसी है? ये सुपर क्लास है। फिर इनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया है। 2 क्लासेस कौन सी हैं? ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। तो इनमें से जो ऑस्ट्रेकोडर्मी है ये तो एक्सटिंक्ट हो गई है, मतलब अब इस तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होते, मतलब एक तरह से विलुप्त हो गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है अपना ग्नेथोस्टोमेटा, जो सुपर क्लास है उसको 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। और ये 7 क्लासेस कौन कौन सी हैं अपने पास? प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिकथीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एबीज एंड मैमेलिया। ये 7 क्लासेस अपने पास प्रेजेंट हैं। और 11th क्लास में अपने को इन्हीं सब की ज़्यादा स्टडी करने के लिए आएगी, मोस्टली मैमल्स की, जिनमें ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि अपने को पूरी जो है फिजियोलॉजी है वो ह्यूमंस की है अपने सिलेबस में मोस्टली, ठीक है ना। अब आता है 7 क्लासेस में प्लेकोडर्मी, जो सबसे फर्स्ट नंबर पर लिया है मैंने, या अपनी बुक में भी दिया हुआ है, वो एक्सटिंक्ट टाइप का है। इट मीन्स ये विलुप्त हो गई है ये वाली जो क्लास है। अब इसके ऑर्गेनिजम्स मोस्टली अब नहीं पाए जाते, ये कहना चाहिए अपने को। फिर आती है कॉन्ड्रिकथीज। तो अपन यदि इनके वर्ड्स की मीनिंग समझ लें ना तो अपने को ये कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि किस क्लास में कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, और ना ही अपने को उनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनको लिखने में कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अपने को पता है कॉन्ड्री मीन्स कार्टिलेज और किथीज मीन्स फिश, मतलब इसमें कार्टिलेजिनस फिश प्रेजेंट होती हैं। किसमें? कॉन्ड्रिकथीज, जो क्लास कॉन्ड्रिकथीज है इसमें कार्टिलेजिनस फिश प्रेजेंट होती हैं। थर्ड नंबर की जो क्लास है अपने पास ऑस्टिकथीज। ऑस्टियो मीन्स नाम से अपने को नेम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है कि ऑस्टियो मीन्स इसमें बोन्स होंगी, बोन होंगी, तो ये कैसी हो गई? बोनी फिश हो गई, मतलब इसमें बोनी फिश टाइप की फिशेज इसमें प्रेजेंट होती हैं। थर्ड नंबर अपना आता है इसमें एम्फीबिया। एम्फीबियंस कौन से होते हैं? आप वैसे तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा है। तो एम्फीबियंस मीन्स जिनमें ऐसे एनिमल्स आते हैं जो एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, इसीलिए जो एम्फी है ना इसका मीनिंग होता है ड्यूअल, और बायोज मीन्स लाइफ, जो ड्यूअल टाइप की लाइफ साइकिल को
बिलोंग करते हैं, मतलब जो एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, इसीलिए इनको एम्फीबियंस में रखा गया है। किनको? फ्रॉग, इस तरह के एनिमल्स को। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मीन्स क्रॉल करने वाले, मतलब जो ज़मीन पर रेंग कर चलते हैं, ऐसे एनिमल्स को अपन ने रेप्टाइल्स में लिया है। फॉर एग्जांपल स्नैक्स, लिजर्ड्स, ये सब किस में आते हैं? रेप्टाइल्स में आते हैं। थर्ड अपना आता है नेक्स्ट नंबर एबीज। एबीज मीन्स बर्ड्स। जितनी भी बर्ड्स होती हैं जो मतलब उड़ने वाले होते हैं, जिनमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं और जो आकाश में उड़ते हैं, उन एनिमल्स को अपन ने या उन ऑर्गेनिजम्स को अपन ने एबीज में इंक्लूड किया है। लास्ट आता है अपने पास मैमेलिया। ये सबसे सबसे बड़ी क्लास होती है एक तरह से। वैसे तो सभी में बहुत ज़्यादा ब्रॉड वेराइटीज़ हो गई हैं अब तो बट मैमल्स में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है जिनमें ब्रेस्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और मतलब कहना चाहिए इनके एग्जाम्पल खुद ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, डॉग, मंकी, ये सभी इसमें आते हैं। अब अपन ने जो जितना भी अपने को क्लासिफिकेशन है, इसमें अपन ने पूरा एनिमल किंगडम को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, और मुझे नहीं लगता कि शायद आपको नीट वगैरह की भी आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं कोई इसमें कमी रह गई होगी। ठीक है ना? इसलिए ये वाला पार्ट मैंने पहले लिया। यदि मैं चाहती ना तो जब कॉर्डेटा पर आते अपन 1 बाय 1 स्टडी करते हुए फाइलम की, तब अपन कॉर्डेटा की ये स्टडी कर सकते थे। बट अपने माइंड में ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि फाइलम कॉर्डेटा में इस तरह की क्लासेज होती हैं, सुपर क्लासेज होती हैं, सुपर फाइलम होते हैं, और फिर जो क्लासेज हैं वो कौन कौन सी हैं और उनमें किस टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। ओके, अब अपन जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें 1 बाय 1 एक फाइलम को लेकर उनके ऑर्गेनिजम्स की, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की स्टडी करेंगे। और इसमें यदि कहीं कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू।